नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज आपको बताएंगे डूबते पंजाब में बाढ़ की वजह की कहानी और कौन कौन बाढ़ के इस बहते हुए पानी में अपने हाथ धो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ऐसा इसलिए कि बाढ़ के बाद तहस नहस हुए पंजाब की हालत पर अब राजनीति होने लगी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारा ठीकरा केंद्र सरकार के मत्थे फोड़ दिया है और जैसी की आदत है केजरीवाल और उनकी पार्टी की, उनका नैरेटिव बस ये है कि हमारी कोई गलती नहीं है, सब केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। दिल्ली में भी केजरीवाल ने यही किया था, पंजाब में भी यही कर रहे हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि भाखड़ा नांगल बांध के एक्सपर्ट्स 7 अप्रैल 2025 के दिन सलाह देते हैं कि भारी बारिश की आशंका है, इसलिए बांध से पानी छोड़ दिया जाए। दिन याद रखिए, 7 अप्रैल 2025 यानी करीब 4 महीने पहले कि पानी बांध से छोड़ दिया जाए क्योंकि भारी बारिश की आशंका है, पानी और भर सकता है बांध में। ये सलाह भारी बारिश के अलर्ट को लेकर दी गई थी। आशंका थी कि भारी बारिश होने वाली है, लेकिन पंजाब सरकार ने भाखड़ा मैनेजमेंट की ये सलाह नहीं मानी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो इस पानी का एक कतरा भी हरियाणा की ओर नहीं जाने देंगे। आप जानते हैं पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब में ठनी रहती है। मान ने नंगल बांध की ओर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा दिया, एक गेट बना के ताला लगा दिया, अब पुलिस का पहरा बिठा दिया, मतलब अब डैम खोला नहीं जा सकता। उनके इस फैसले के साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई और बाढ़ आने से पहले पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने यह कह दिया कि पंजाब के हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा की ओर नहीं जाने देंगे। आप सरकार की भी आम आदमी पार्टी की सरकार भी यही कह रही थी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पानी को लेकर वैसे भी पंजाब और हरियाणा का झगड़ा तो जाहिर है, आप सब जानते हैं। तो कैसे दे दें पानी, बेशक हम डूब जाएंगे लेकिन पानी को हरियाणा की ओर नहीं जाने देंगे। कुछ ये एटीट्यूड था आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का और वही हुआ। फिर पंजाब के किसान पानी की राजनीति की वेदी पर चढ़ गए। भारी बारिश से बांध भर गए तो उन्हें खोलना पड़ा और पंजाब डूब गया। तो ये सिर्फ पंजाब सरकार का मिसमैनेजमेंट और उनके गलत फैसलों की वजह से हुआ, इसमें केंद्र सरकार कहीं थी ही नहीं। इस पूरी कहानी में कुछ रोल उन तथाकथित पत्रकारों का भी है जो अपने अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में ये बाढ़ राजनीतिक कारणों से है और मोदी सरकार के फैसलों की वजह से है। कौन सा फैसला? अरे वही, अपनी नदियों का पानी रोककर पाकिस्तान को प्यासा मार डालने का दावा। ये पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी ने बांध में पानी रोक लिया कि पाकिस्तान को प्यासा मारना है, लेकिन जब बांध पानी से भर गया तो मजबूरन भारत को छोड़ना पड़ा और पंजाब बह गया। ये सरासर झूठ है दोस्तों, एक झूठा नैरेटिव है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पत्रकार इसे चला रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों, बांध बनाए जाने का पर्पस क्या होता है? नदियों के प्रवाह को कंट्रोल करना, एक जगह पानी को इकट्ठा कर लेना और जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे छोड़ना। कोई भी बांध हमेशा खाली नहीं होता, पानी उसमें हमेशा रहता है, खासतौर पर बरसात में। हर बरसात में हर बांध में पानी भरा रहता है। इस बार बरसात ज्यादा हुई तो सारे के सारे बांध लबालब भर गए। बरसात फिर भी नहीं रुकी, होती रही। इस वजह से सारे बांधों में पानी लबालब भर गया। अब बताइए, अगर बांधों में से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो बांध टूटेगा या नहीं? टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो भी तथाकथित पत्रकार यही कहेंगे कि ये तो केंद्र सरकार के वाटर मैनेजमेंट का फेल्योर है। लिहाजा पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बने सारे बांधों से पानी थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ा। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने 4 सितंबर को भाखड़ा बांध से पंजाब में और पानी छोड़ा, क्योंकि बांध का जलस्तर 1678.97 फीट तक पहुंच गया था, जो इसकी अधिकतम सीमा 1680 फीट से ज्यादा था, एक फीट कम था।
यानी अधिकतम सीमा है 1680 और पानी पहुंच गया था 1678.97 यानी करीब 1689। ये फैसला भी सुबह 95,435 क्यूसेक पानी के भारी प्रवाह के बाद लिया गया, जिसके कारण अधिकारियों को पानी की निकासी 75,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 85,000 क्यूसेक करनी पड़ी। इसमें से लगभग 70,000 क्यूसेक पानी तो सतलज नदी में गया, जबकि बाकी पानी को नांगल और आनंदपुर साहिब जल विद्युत नहरों में मोड़ दिया गया। नहरें बनी हुई हैं, उनसे हाइड्रो पावर बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एक और बांध है पोंग बांध। पोंग बांध पहले ही अपनी सुरक्षा स्तर 1390 फीट को पार कर गया था, 1394.51 फीट पर पहुंच गया था। उसे भी छोड़ना पड़ा, वरना बांध को खतरा था बांध टूट जाता, और टूट जाता तो आसपास की जितनी दुनिया थी वो सब खत्म होती। तो ये कहना कि पंजाब में बाढ़ मोदी सरकार के उस फैसले से आई जिसके तहत ये कहा गया कि हम अपने बांधों से पानी रोककर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, गलत नैरेटिव है। पहली बात तो ये कि भारत सरकार के किसी बयान में ये कहा ही नहीं गया कि हम अपने किसी फैसले से किसी दूसरे देश के लोगों को मार देंगे। ये भाषा हमारी नहीं है, किसी पड़ोसी की बेशक हो सकती है। ये न तो कोई डिप्लोमेटिक भाषा है और न ही हमारी ओर से कभी इस तरह का कोई ऐलान हुआ है। हमारी ओर से जो कहा गया था वो बस ये कि सिंधु जल समझौता हम रद्द करते हैं, क्योंकि ये जल समझौता हमारे हक में नहीं है, बस। लेकिन बात यह है कि इस तरह के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि कैसे मोदी के काम में कोई नुक्स निकाला जाए। सीधी सी बात है कि हमारे बांधों में पानी हमेशा रहता है, खाली कभी रहते ही नहीं हो, क्योंकि बांध का तो काम है पानी इकट्ठा करना। तो जब भारी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई तो पहले से जमा पानी में और पानी इकट्ठा हो गया और बांध को खतरा हुआ, तो धीरे धीरे पानी तो छोड़ना ही था, मजबूरी थी। वरना एक बार अगर बांध टूट जाता तो कितनी प्रलय होती, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जहां तक पानी के छोड़े जाने से पाकिस्तान में हुई तबाही की बात है, उसके बारे में हम क्यों चिंता करें। हमें अपने इलाके में क्या बचाव और क्या राहत के काम करने हैं, हमें ये सोचना चाहिए। बाकी पाकिस्तान दुनिया के किसी भी फोरम में जाकर शिकायत करे, हमें उसका क्या करना है। वहां जवाब देने के लिए हमारे विदेश विभाग की टीमें लगी हैं, उनका काम ही यही है, वो करेंगे। हमें तो ये देखना है कि पंजाब के जो गांव इससे प्रभावित हैं उन्हें राहत कैसे मिले। ये तो हुई बात से पानी छोड़े जाने को लेकर जबरदस्ती की जा रही राजनीति की बात, जो कुछ सो कॉल्ड पत्रकार कर रहे हैं। अब जान लेते हैं बाढ़ के बाद राहत की बात। बहुत ताज्जुब की बात है, पंजाब में 2016 से प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना लागू नहीं है। बड़े हैरत की बात है। उस वक्त शिरोमणि अकाली दल ने नहीं की लागू, फिर कांग्रेस सरकार आई, उसने नहीं की लागू, अब आप सरकार है, उसने भी नहीं की लागू। अब इतना नुकसान होने पर पंजाब सरकार कह रही है कि वे अब विचार कर रहे हैं बीमा लेने के लिए। अब तक पंजाब सरकार ये कहकर योजना से दूरी बनाती रही है कि इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सरकार का यह भी तर्क था कि पंजाब में सिंचाई की व्यवस्था तो काफी मजबूत है, इसलिए यहाँ फसलों का जोखिम बारिश पर निर्भर रहने वाले दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यानी सूखे का तो कोई दिक्कत है नहीं, कभी होगा नहीं। पंजाब सरकार को यह भी लगा कि सूखे से कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि सिंचाई की तो सुविधाएं खूब है। बाढ़ भी पिछली बार 80 के दशक में आई थी, तो अब आ ही जाएगी, इसकी आशंका तो बहुत कम है। तो ऐसे में पंजाब सरकार अपने खजाने पर बोझ क्यों डाले, ये था उनका। अब लीजिए, अब तो आ गई बाढ़, अब क्या करेंगे। अब पंजाब सरकार कह रही है चलो विचार करते हैं बीमा योजना लेने पर। अब जब सब कुछ हो गया तो बीमा योजना ले रहे हैं। दिलचस्प क्या है ये कि नवंबर 2022 में पंजाब ने योजना में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अपने फैसले से पलट गई सरकार। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि पंजाब अपनी खुद की फसल बीमा योजना लेकर आएगा, लेकिन वो तो अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि हमारा बकाया 60,000 करोड़ ही दे दो,
तो हम राहत का काम करें। दोस्तों, आप सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अपने पैसों से कोई राहत का काम नहीं करने जा रही। केंद्र से भी जो पैसे मिलेंगे उनका कितना सही इस्तेमाल होगा, ये अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के काम आप देख लें तो समझ में आ जाएगा। केजरीवाल अब हर समय पंजाब में ही रहते हैं क्योंकि उनको वहां पूरी सिक्योरिटी, घोड़ा गाड़ी सब मिलती है। उनका सीधा सा हिसाब है कि सारा आरोप केंद्र सरकार के सिर पर डाल दो। ये नैरेटिव उन्होंने चला भी दिया है। हमने कुछ किसानों से भी बात की। पंजाब के किसान अब मानते हैं कि अगर फसल बीमा योजना लागू होती तो आज पंजाब के किसानों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि बाढ़ में अपनी लाखों एकड़ की फसल खो चुके किसानों को बीमा दावों के माध्यम से समय पर मुआवजा मिल जाता, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर लेते। एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था फसलों पर टिकी है और ऐसे में सुरक्षा कवच का न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। बताइए, पंजाब सिरमौर है इस देश का, कृषि प्रधान देश का, और वहीं पर फसल की सिक्योरिटी नहीं है। कृषि मंत्रालय का एक आंकड़ा है, आपसे शेयर करता चलूं। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से अब तक किसानों को मुआवजे के तौर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2 लाख करोड़, ये किसानों द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का लगभग 5 गुना है। जो किसानों ने प्रीमियम जमा किया था वो करीब 35,864 करोड़ था, इसका 5 गुना मिला है हमें। एक आधिकारिक नोट है, उसके मुताबिक किसानों द्वारा भुगतान किए गए हर 100 रुपए के प्रीमियम पर उन्हें दावे के रूप में लगभग 500 रुपए मिले। तो डूबते हुए पंजाब की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।